जसबीर जी, ये जंग और ज्यादा भड़कती हुई, भीषण होती हुई नजर आ रही है और बार बार हिंदुस्तान ये कह रहा है, भारत सरकार ये कह रही है, प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं, युद्ध से किसी का भला नहीं हुआ, उसमें हम कई दशकों पीछे चले जाते हैं और इससे कोई भी आगे नहीं बढ़ता। ये युद्ध शांत होना चाहिए। पाकिस्तान क्यों भड़काना चाहता है? और अगर ये जंग भड़कती है तो फिर तो और ज्यादा एक्सपैंड होगी ना, प्रॉक्सी वॉर के तौर पर सामने आएगी ना। जी रचना जी, सबसे पहले तो शो पे बुलाने के लिए आभार और सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, ये कहानी तब से शुरू होती है जब पाकिस्तान ने 1970 और 80 में एक गुब्बारा हवा में उड़ाया था। उसका नाम था इस्लामिक बॉम्ब। और इस्लामिक बॉम्ब के नाम पे दुनिया भर से ज़कात और खैरात इकट्ठा करता था पाकिस्तान, और दुनिया भर का मामा बनता था पाकिस्तान कि मेरे पास इस्लामी बॉम्ब है, जहाद कर लो, मैं देख लूंगा। ये इस्लामिक बॉम्ब के नाम पे पाकिस्तान का वर्चस्व इस्लामिक दुनिया में काफी सालों तक रहा, और बहुत करोड़ों अरबों रुपए पाकिस्तान ने बटोरा इस नाम पे। अब ये जो डॉक्ट्रिन, जो इस्लामिक बॉम्ब था, ये कहीं ना कहीं हिंदुओं के खिलाफ और यहूदियों के खिलाफ उनका एक हथियार था। क्योंकि देखिए, क्रिश्चियनों के पास उनसे कहीं ज्यादा बम थे, तो उनको इस्लामिक बम दिखा के डराने की आवश्यकता थी नहीं। ये एक मानसिकता पाकिस्तान की हमेशा से थी। अब ये धीरे धीरे ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी जी ने यह सिद्ध कर दिया, न्यूक्लियर, इस्लामिक, नॉन इस्लामिक बॉम्ब कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तुम्हें घर में अंदर जाके ठोकेंगे, और जितनी तुम्हारी भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है सब में बेटा जाके लीक चेक करो, पहले देखो रेडिएशन लीक कहाँ कहाँ से हो रहा है। ये एक कॉन्सेप्ट ध्वस्त हुआ। फिर आया ईरान का न्यूक्लियर बॉम्ब। जी, हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाले, टैक्टिकल बॉम्ब, आज अमेरिका पे हमला करेंगे, आज ईरान पे हमला करेंगे, आज अमेरिका की बेसिस पे उड़ा देंगे, आज हम यहाँ हमला कर देंगे, आज हम रेड सी को ब्लॉकेड कर देंगे। मतलब अगर आप देखिए, अगराची ने पहले बोला मैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के लोगों को यहाँ आने नहीं दूंगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कह रही जी ये न्यूक्लियर बम बनाने के काफी करीब है, 9 बम बनाने का लगभग इनके पास यूरेनियम आ चुका है। फिर उनके जो जनरल हुसैन सलामी था, तो ऊपर निकल गए। उन्होंने कहा जी मैं जाके ईरान पे, इसराइल के सब इंस्टॉलेशंस पे, सब डिप्लोमेट्स पे, जहां जहां ईरान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स है, सॉरी जहां जहां इसराइल के स्ट्रेटेजिक एसेट्स है, उनको हमला करूंगा। मेरे पास एक बहुत बड़ा दस्तावेज लगा जिससे मुझे इसराइल की सब अंदर की चीजें पता, इंक्लूडिंग इनके न्यूक्लियर बम कहाँ स्टोर कहाँ करते। उसके जस्ट 12 तारीख की बात कर रहा हूँ, इनका विदेश मंत्री ब्रिगेडियर साहिबजादे या रईसजादे उसका नाम है कुछ, उसने कहा जी अब मैं अमेरिका की हर बेस पे हमला करूंगा और अमेरिकनों का बहुत ज्यादा खून बहाऊंगा, इतना खून अमेरिका का आज तक किसी युद्ध में नहीं बहा होगा। 13 तारीख को इसराइल जाके हमला कर देता है, और जब इनकी मतलब हालत खराब हो जाती है, जब इनके लगभग लगभग 60-70% असला बारूद खत्म हो जाता है, जब मोसाड ने इनकी टेरिटरी के अंदर जाके इन पे सबसे बड़ा आत्मघाती हमला कर दिया, स्पाइडर वेब के बाप का बाप इनके अगेंस्ट कर लिया, और ये लोग कुछ भी नहीं कर पाए। कल रात को रचना जी, ये एक कंफर्म, लगभग इसका कंफर्मेशन आ गया, खमेनी के घर पे भी मिसाइल गिरी थी। उसके बाद ईरान बौखलाता, 200 मिसाइल चलाता, 100 ड्रोन चलाता है, 3 मिसाइल पार कर पाती, 3 कैजुअलिटीज या 1 कैजुअलिटी इसराइल में होती है। और इसराइल कर्ट्स, इसराइल के विदेश मंत्री, उन्होंने कहा वी विल बर्न तेहरान, हम तेहरान को जला डालेंगे। इन्होंने आज फिर धमकी दी है यूएस को, यूके को और फ्रांस को, अगर तुमने हमारी मिसाइलें इंटरसेप्ट की हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हारी बेसों पे हमला करेंगे। अब इनका मानसिकता समझ नहीं आ रही। इसराइल से पंगा करे, अमेरिका को कम धमकी दे रहे, यूके को, फ्रांस को, और जो भी हमारी चीजों को इंटरसेप्ट करेगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे। जॉर्डन इंटरसेप्ट कर रहा है, सीरिया से इंटरसेप्ट ये हो रही है, ठीक है जी, और सऊदी भी चोरी छुपे कर रहा, पर वो बोल नहीं रहा। अब समझ ये नहीं आता कि ये कितनों से पंगा लेंगे, और ये क्या कंट्री को शमशान बनाना चाहते हैं? क्या ये कंट्री को खत्म करना चाहते हैं? कि खमेनी की ऐसी जिद है कि यहूदों को खत्म करना है? भाई यहूद जब तक होंगे तब तक कयामत नहीं आएगी, ये हमारी किताब में लिखा है, इसलिए ऑल द यहूद्स हैव टू डाई। ये एक मानसिकता की लड़ाई, आप इसको समझिए, ये मानसिकता की लड़ाई कट्टरपंथ में बदल गई, और इनके पास बम आने का मतलब है, कई बार ये कह चुके, इसराइल को दुनिया के नक्शे से हटाना है, सारे यहूदों को दुनिया से मिटाना है। ये हमास हो, हिजबुल्ला हो या ईरान हो, सब एक ही बात करते हैं। इनके चार्टर में, हिजबुल्ला और हमास के ऑफिशियल चार्टर में आपको ये लाइन मिलेगी, ये मैं आपको बता के नहीं बोल रहा हूं। अब ये जो परिस्थिति हो गई है, थोड़ी भयंकर परिस्थिति हो गई है। कल क्या हुआ, इनका पार्लियामेंटेरियन एक है, उसने कहा भाई हम तो शुरा काउंसिल के मेंबर हैं, ये सुनिएगा आप, उसने कहा हम शुरा काउंसिल के मेंबर हैं, हम इस्लामिक देशों से मांग करते हैं हमें बम दे दो, एटॉमिक बम दे दो। अब किस इस इस्लामिक मुल्क के पास एटॉमिक बम है? केवल पाकिस्तान के पास। जब पाकिस्तान को लगा बेटा मैं तो मर गया, अभी इस एटॉमिक बम के नाम पे खूब पैसे कमाए, जक़ात इकट्ठी की, खूब मार बटोरा, तो पाकिस्तान ने क्या कर दिया, पाकिस्तान ने गेम बदल दी। कह रहा मैं सारे इस्लामिक मुल्कों को कहता हूं एक साथ आ जाओ, लगो, ये करो, हमें जिहाद करना है, हमें ये करना, हमें वो करना। पाकिस्तान के बारे में 3 सच। पहला सच, पाकिस्तान के अवैक और करीब 300 लोग अभी पाकिस्तान के और ईरान के बॉर्डर पे, ईरान पे नजर रख रहे हैं और अमेरिका को खबरें भेज रहे हैं।
एक सोशल मीडिया में खबर चल रही, मुझे नहीं पता कितना सच है नहीं है, जो ईरान का कल जनरल बगेदेर मारा गया है, जो उनका टॉप मोस्ट मिलिट्री का जनरल था, ईरान का आप मान लीजिए मिलिट्री का हेड था। ये सुनने में है कि कुछ दिन पहले आसिम मुनीर उससे मिले थे और घड़ी गिफ्ट की थी। उस घड़ी में शायद एक जीपीआरएस था या जीपीआरएस का कुछ सिस्टम था, जिसके कारण पिन पॉइंटेड अटैक में वो मारा गया, जिसके वेयर अबाउट्स आज तक किसी को नहीं पता था। ईरान इजराइल ने जो कल 20 जनरल मारे एक साथ मारे हैं, जो 20 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे एक साथ मारे, टॉप 9 की तो नाम बता दिया उन्होंने, और जो 20 मारे एक साथ मारे हैं। तो ये जो कल बिहेडिंग हुई है ईरान के कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर की, एक साथ हुई है। मोसाड ने उनकी टेरिटरी में जाके उनके मिसाइल लॉन्चर्स को, साइलोज को, एयर डिफेंस बैटरीज को, उनके अंदर जाके ईरान के अंदर हमला बोला, उसको डिसमेंटल कर दिया, ड्रोन स्मगल किए, हाईटेक इक्विपमेंट स्मगल किया, हर तरह का जो भी असला बारूद चाहिए था उसके लिए किया। जब आईडीएफ के जहाज आए, रचना जी 100 जगहों पे एक साथ हमला किया, 100 जगहों पे। ये जो नेटेंस फैसिलिटी, इस पे 5 बार हमला किया, जहां ये सारे सेंट्रीफ्यूज लगे थे जो 60% से 90% यूरेनियम का एनरिचमेंट करते हैं ये बम बनाने के लिए। आज मैं बात करूं, इश्फाक अटैक हो गया, फार्दो जो इनकी सेकंड बिगेस्ट कैपेबिलिटी थी वो अटैक हो गई, और एक इनका बड़ा इंपॉर्टेंट एयरबेस है, उसका नाम शम्स खान या कुछ है, इट इज लाइक नूर खान ऑफ पाकिस्तान, उसको डिसमेंटल कर लिया, अशरफ खान को डिसमेंटल कर लिया। 70% इनका आर्सनल बर्बाद हो गया, कमांड एंड कंट्रोल खत्म है, एयर डिफेंस बैटरीज खत्म है, इनके पास डिफेंस करने को कुछ नहीं है। और अब यहां डेंजर ये हो रहा कि कतर और आपका टर्की डायरेक्टली आ रहे हैं कि जी हमें इनकी मदद करना चाहिए। पाकिस्तान अपनी जान बचाने के लिए कह रहा कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए। पाकिस्तान क्या कहता रहा जिंदगी भर, मेरे पास इस्लामिक बम है, मैं इस्लाम की रक्षा करूंगा, जहां मुसलमान खतरे में होगा मैं उनके लिए लड़ूंगा। क्या पाकिस्तान गाजा में लड़ा? क्या पाकिस्तान आज तक पैलेस्तीन में लड़ा? क्या पाकिस्तान ईरान में लड़ेगा? कहीं नहीं लड़ेगा। ये अमेरिका से पैसे लेंगे, अमेरिका को इंफॉर्मेशन बेचेंगे, और एक एक क्या वेयर अबाउट्स देंगे, एक एक की इंफॉर्मेशन अमेरिका को हाँ, दे भेजेंगे। यानी ईरान युद्ध को को वो भड़काना हमला है और करेगा। अपना फायदा निकालना है। पाकिस्तान इसी के लिए जाना जाता है। इन सब के बीच एक और अपडेट, इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बयान सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं जल्द ही तेहरान के आसमान में इजराइल के जेट उड़ेंगे, हम अयातुल्लाह शासन के हर लक्ष्य पर हमला करेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू, जो एक तरफ तो गाजा में भारी तबाही हम देख ही रहे हैं, उसमें वो साफ कर चुके हैं जब तक हमास पूरी तरह से खत्म नहीं होगा तब तक ये युद्ध चलता रहेगा। और अब ईरान को लेकर एक के बाद एक जो बयान सामने आ रहे हैं, पहले तो ये कि परमाणु समझौते पर राजी हो ईरान, जो ईरान समझने के लिए तैयार नहीं। 24 घंटे के अंदर ये दूसरी बार है न्यूक्लियर साइट पर हमला, और अब कह रहे हैं अयातुल्लाह शासन के हर लक्ष्य पर हमला करेंगे। तेहरान के आसमान में हमारे फाइटर जेट उड़ते हुए नजर आएंगे, उड़ान भरेंगे। मेजर जनरल कोचर, ईरान को अगर बार बार इजराइल ने भी समझाया, ये कहिए कि धमकाया, और इस काम को अमेरिका भी कर चुका है, तो ईरान चल क्या रहा है उसके दिमाग में और चाहता क्या है अभी? ऐसे तो ये तो और ज्यादा भड़केगा। तबाही तो बड़ी ईरान में भी हुई है, अगर उसने पलटवार किया, इजराइल में भी नुकसान है, तो ईरान तो बड़ी तबाही इस वक्त झेल रहा है ना। रचना जी, मैं एक मिलिट्री असेसमेंट देना चाहता हूँ। सुमित जी ने अपनी एक राय पेश की है, बट वो कोई हार्ड फैक्ट्स पे नहीं है। हाँ। तो मिलिट्री असेसमेंट ये है, जो भी न्यूक्लियर साइट्स होती हैं, जो भी न्यूक्लियर आपका यूरेनियम होता है, वो जमीन के नीचे 50 से 70 मीटर नीचे होता है। और ये जितनी भी मिसाइल स्ट्राइक्स हैं, इनमें कैपेबिलिटी नहीं है वहां तक पहुंचने की। जो कैपेबिलिटी है वो अमेरिका के पास है, B-52 उनके पास बॉम्बर